चलो क्या करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19। आ जाओ, देखो बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बेटा, 30,000 रुपए। अपन तो वही बनाएंगे स्केल। साल की शुरुआत में फर्नीचर कितना है, कितना, रे बोलो रे बोलो। फर्नीचर क्या है, संपत्ति। संपत्ति क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज जो 5 कंडीशन पूरी करे उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति। सबसे पहले एसेट मस्ट बी अ रिसोर्स, संपत्ति क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, किस कुछ यूज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बताया था, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस, व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए होनी चाहिए, बेचने के लिए नहीं होनी चाहिए। पहला क्या, संसाधन, दूसरा इस्तेमाल करने के लिए, तीसरा हेल्ड फॉर यूज के बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि अंडर कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, जो भी उसे अपनी एसेट बता रहा है वो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या था, हेल्प टू जनरेट कैश इन बिजनेस, व्यवसाय में पैसा कमाने में हेल्प करे। और पांचवा पॉइंट क्या था, इकोनॉमिक लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा हो। 5 कंडीशन क्या क्या, रिसोर्स, हेल्प फॉर यूज इन बिजनेस, हेल्प टू जनरेट कैश इन बिजनेस, कंट्रोल में होना चाहिए। और पांचवी पॉइंट क्या थी कि वो 5 साल से ज्यादा चले। कोई भी ऐसी चीज जो पांचों कंडीशन पूरी करती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसेट बोलते हैं। आ गई बात समझ में, हाँ सर आ गई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, आ गई है तो बिगिनिंग में फर्नीचर कितना दे रखा है, 30,000। फर्नीचर क्या है, एसेट है बेटा, ये क्या है, फर्नीचर है, एसेट है। पहला पॉइंट रिसोर्स, दूसरा पॉइंट हेल्प फॉर यूज इन बिजनेस, हमने इस्तेमाल के लिए रखा है, बेचने के लिए नहीं। फिर दुकान थोड़ी ना है, फिर क्या, पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है, हाँ मेरे कंट्रोल में है, हाँ। और लास्ट पॉइंट है कि ये 1 साल से ज्यादा चल रहा है, हाँ चल रहा है। आगे बात समझ में, फर्नीचर क्या है, एसेट है। आगे बढ़ते बेटा, बोल रहा है फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल भर में हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया है बेटा, इस पूरे साल में फर्नीचर परचेज कितना, 20,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू एट द एंड कितना है बेटा, 45,000। तो क्वेश्चन ने आपको यह बताया है कि फर्नीचर पहले दिन इतना था, पूरे साल भर में इतने का फर्नीचर और खरीदा, और आखिरी में फर्नीचर बचा है 45,000 का। ठीक है, तो अब वो ये बता रहा है मुझे बताओ कितने का फर्नीचर ऐसा है जो हमने इस साल इस्तेमाल कर लिया है। सब लोग इधर देखेंगे। पहले 11वीं कक्षा में एक अध्याय था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, पढ़ा है, क्या होता है, तुम तो आज देखा फेस कवर करके बैठा करो, तुम पढ़ा उसके बाद भी है। बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है, बताइए क्या। अभी एक क्लास में हम बीच में डिस्कस भी कर रहे थे। सुनो बेटा, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूं, मैंने वहां पे भी बताया था, मैं एसेट खरीदता हूं, मान लीजिए मैंने कोई एक चीज खरीदी, 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए मेरे पास से आज जा रहे हैं, आज मैंने एसेट खरीदा, मान लो बेटा ये है, ये 10 साल है, मैंने आज एक एसेट खरीदी है, कितने की, मैंने बोला बेटा 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, कितने समय चलने वाली है सर वो एसेट, मैंने बोला 10 साल। ठीक है, तो पेमेंट कितने का, आज ही कर दूंगा क्या पेमेंट, हाँ आज ही पेमेंट कर दी मैंने, तो भुगतान कितना कर दिया आज, 1 लाख रुपए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है 10 साल है। मैंने बोला मैंने इस पहले साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए का फर्नीचर किराया किया, कितना पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं खर्चा निकालने जाऊंगा पहले साल का, तो मैं क्या ये बोलूंगा कि मेरा फर्नीचर का 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, नहीं, पेमेंट भले 1 लाख किया लेकिन खर्चा तो वो होगा ना जो आपने यूज कर लिया। 1 लाख का फर्नीचर लिया, उसको 10 साल यूज करने वाले हो, तो 1 साल में कितने का यूज कर पाओगे, पूरा एक बार 1 साल में यूज कर पाए क्या, नहीं ना, अगले साल भी यूज करोगे थोड़ा, फिर उसके बाद भी, चौथे साल में भी, 5वें में भी, 6वें में भी, 7वें में भी, 10वें में जाके पूरा यूज कर पाओगे, हाँ या ना। तो यानी अगर मैं ये पूछूं कि इस साल में फर्नीचर कितने का
खर्चा, खर्चा तो वही होगा ना जितना हमने यूज कर लिया खत्म हो गया, खर्चा तो वही जो खत्म हो जाए, इस्तेमाल किया मजा आया खत्म, दुकान पे गए समोसा लिया खाया पिया खत्म, खाया पिया हो गया। लेकिन फर्नीचर लेकर आया अभी तो रखा है ना, 1 साल बाद भी रखा है, 2 साल बाद भी रखा रहेगा, तीसरे साल बाद भी रखा रहेगा, तो इस केस में खर्चा कितना, तो इस केस में खर्चा हुआ सर जितने की एसेट है वो कितने साल चलने वाली हमने डिवाइड कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि लगभग हम 1 साल में 10,000 का फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग के रूल क्या बोलते हैं कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया, बेटा एसेट परचेज करना कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू, पूंजीगत या आगमगत, शाबाश, पूंजीगत या आगमगत, पूंजीगत है ना, लिखवाया था कौन सा है, आगमगत है भैया, मैं तो पागल बना रहा था, आगमगत होगा ना, कॉपी में लिखवाया है, नोट्स बनवाए, पढ़ना चाहिए ना उसको, बैग में रखिए कॉपी। संपत्ति को क्रय करने या बेचने से संबंधित सारे खर्चे कौन से होते हैं, पूंजीगत, तो फर्नीचर खरीदना क्या है, पूंजीगत, आती क्या बात समझ में, बता चुका हूं यार, 11वीं क्लास की बात है छोटी सी, ऐसे मत भूला करो। तो बेटा अकाउंटिंग के कंसेप्ट ये बोलते हैं कि जब भी हम कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब एसेट वाली चीज पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो जो अमाउंट पे किया ना वो खर्चा नहीं है, खर्चा क्या होगा, उसको जितना, उस एसेट को जितना आपने यूज कर लिया, तो यूज कितना किया, सर 1 लाख की एसेट है, 10 साल चलने वाली है, मतलब 1 साल में 10,000 यूज करेंगे, तो ये 10,000 खर्चा है, ना कि 1 लाख खर्चा है। आती के बात समझ में, और इस 10,000 को क्या बोलते हैं हम प्यार से, डेप्रीसिएशन, हिंदी में मूल ह्रास, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो बढ़ते हैं, तो संपत्तियों पर क्या लगाया जाता है, डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। आ जाओ देखते हैं क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, एक फर्नीचर अकाउंट बना दो। फर्नीचर क्या है, बोलो, एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिख दूं, टू बैलेंस बीडी, कितना बेटा 30,000 रुपए, और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिख दूं क्या, टू बैलेंस सीडी, कितना है आखिरी में 45,000, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया एसेट का। चलो अब वो बोल रहा है साल भर में एसेट कितने की खरीदी, 20,000 की, तो मुझे बताओ फर्नीचर खरीदने की या एसेट खरीदने की जनरल एंट्री क्या होगी, सर एक इफेक्ट आएगा फर्नीचर पर और एक इफेक्ट आएगा कैश पर। फर्नीचर क्या है सर, एसेट है, कैश क्या है, वो भी एसेट है। फर्नीचर एसेट क्या होगी, ये वाली एसेट बढ़ जाएगी नया फर्नीचर लाए तो, और ये वाली एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा जो एसेट बढ़ जाए उसको क्या करने का, और जो एसेट कम हो जाए उसको क्या करने का, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या करोगे फर्नीचर परचेज करने की, सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बेटा 20,000। अब इसमें फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिख दूं कितना 20,000 रुपीस, और क्या लिखूं यहां पे टू कैश, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, परचेज फर्नीचर। आती के बाद समझ में। अब सिंपल सी वही बात लगाओ जरा, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 50,000, बेटा 30,000 का फर्नीचर था, 20 का और खरीदा तो 50 का हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास 50 का नहीं, कितने का बचा है आखिरी में 45,000 का, मतलब 5,000 का फर्नीचर कहां गया, हमने यूज कर लिया, और उस यूज को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो ये क्या निकला बेटा, बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रीसिएशन, कितना 5,000 रुपए, और दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा 50,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन क्या है, खर्चा है, डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चा है, तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, खर्चे में जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, खर्चे किस तरफ आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड, तो देखो इधर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी इधर क्रेडिट में उधर जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहां जाने वाला है, ट्रांसफर टू इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आती के बाद समझ में निकला कैसे बेटा, ये निकला है बैलेंसिंग फिगर। आ गई क्या बात समझ में? सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो और बता दो। लो क्या जनरल एंट्री होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू क्या क्या फर्नीचर अकाउंट। देखो मैं बताता हूं क्या हो रहा है। तुम ऐसे मत देखो, ऐसे करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 5,000 रुपए। बेटा डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा। खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन लगाया तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट किया, और इस खर्चे की वजह से एसेट क्या हुई? कम। बेटा देखो 50 की थी, 5,000 का खर्चा हो गया तो 45 की बची, मतलब कम हो गई। तो एसेट कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। बेटा बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट क्या हुई? कम। तो एसेट का क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गई? फर्नीचर जनरल एंट्री हो गई। अब खर्चे कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सारे खर्चे कहां जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसके बाद वाली ये एंट्री पहली होगी, इसके बाद क्या एंट्री होगी? इसके बाद एंट्री होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। बेटा साल के आखिरी में सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जब साल का अंत में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये डेप्रिसिएशन जो था वो कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो अब देखो डेप्रिसिएशन डेबिट, हाँ डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट खत्म। तो नेट एंट्री बची क्या बेटा? जरा देखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यही बची क्या? यही मैं एंट्री आपको पहले बता रहा था। ठीक है, तो या तो ये दो एंट्री कर सकते हैं, पहली ये होगी फिर ये होगी, और या तो इन दोनों की बजाय एक एंट्री हो सकती है। तुम्हें एंट्री नहीं करनी है, तुम्हें तो बस अकाउंट बनाना है। ठीक है, मेरा बताने का औचित्य सिर्फ इतना है कि आपको सर पैर पूरा सरोकार मालूम हो। मैं चाहता तो सिर्फ इतना, अगर मैं तुम्हें एंट्री नहीं बताता ना तो तुम्हारा दिमाग परेशान ही नहीं होता, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल कूल हो जाता। कोई नहीं था, इतनी थी, इतनी और खरीदी, इतनी आखिरी में बची तो बचा हुआ खर्चा और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट चला जाएगा। जैसे ही मैंने एंट्री बताई आधों के छक्के छुप गए। चलो नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछो। जिनको दिक्कत हो रही है एंट्रीज में, फिर मेरा रिकमेंडेशन है फोकट में वीडियो पड़े हुए हैं, उठा के देखो। शुरुआत के 3 वीडियो जो हिंदी वाले चैनल पे पड़े ना, वो जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के जो 11th क्लास की, ये जो कर रहे हैं ये इससे रिलेटेड चीज है, तो उठा के देख लो।